नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण रंजन। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पे। और मैं इस समय हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी छात्र जो है एक धरना दे रहे हैं। दरअसल ये छात्र वो छात्र हैं जो कि अपने सपनों की उड़ान लेकर के यूक्रेन गए थे और वहाँ पे युद्ध का माहौल होने के बाद उन्हें जो है वहाँ से वापस आना पड़ा। पढ़ाई, अपनी मेडिकल की पढ़ाई आधी छोड़ करके, आधी क्या कहें कि उन्होंने 2 साल ही कंप्लीट किए थे। उसके बाद जो है उनको अपनी पढ़ाई इस युद्ध के कारण जो है छोड़नी पड़ी और इस समय भारत में आए हैं। और दरअसल ये इनकी मेन मांग ये है कि इन्होंने 2 साल का ही कोर्स किया है, जबकि हालांकि वहाँ पे 6 साल का कोर्स है। और ये सब बच्चे जो है वो ऐसे स्थिति से ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जिनकी जो है आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिनके माता पिता अपने पूंजी को जो है किसी तरह से जो है इकट्ठा करके घर बार या जो भी चीज़ें हो किसी तरह से संपत्ति अपनी पैसे की व्यवस्था करके अरेंज करके इनको जो है विदेशों में इनके ख्वाब पूरे करने के लिए भेजे। लेकिन आज समस्या ये आन पड़ी है, युद्ध के कारण इनके सपनों की उड़ान पर सीधे बमबारी हुई है। तो आइए जानते हैं इन छात्रों से कि आखिर उनकी मांग क्या है। हम FMGL 2021 को लेकर के हमारा है कि ट्रांसफ़र, हमारा मेन इशू है कि आप हमारा ट्रांसफ़र अलाउड करिए, जो कि अलाउड नहीं है। हम उस रूल में आते हैं, 18 नवंबर 2021 का गैजेट था जिसमें ये सरकार ने बोला था कि आप इसके बाद के जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है इन एनी फॉरेन कंट्री, तो वो ट्रांसफ़र के लिए अलाउड नहीं है। उन्हें अपनी पूरी जो भी डिग्री है वो उस रिस्पेक्टिव कंट्री से उतने ही साल में कंप्लीट करनी होगी। आपके लिए ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। बट हमें इस चीज़ से उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि वॉर वहाँ पे चल रही है। जैसे कि आप सब जानते हो कि यूक्रेन में वॉर चल रही है और कब तक चलेगी वो हमें नहीं पता है। तो वहाँ जाने का सिचुएशन कोई है नहीं और हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, जिसकी वजह से हम सरकार से यही बोल रहे हैं कि आप हमारा ट्रांसफ़र अलाउड करिए, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम उनसे मांग कर रहे हैं, ये पहले भी हो चुका है। जैसे कि 2014 में जब रशिया यूक्रेन का हुआ था वॉर, तो उसमें क्रीमिया का जो चीज़ हुआ था तो उसमें भी 1 टाइम का रिलैक्सेशन मिला था। तो वही चीज़ हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारे लिए भी 1 साल का रिलैक्सेशन हमें भी दीजिए, जो कि बिल्कुल वैलिड है। ये इस तरह से जो है कितने बच्चे जो है प्रभावित हैं सर? जी, पूरे यूक्रेन के अगर हम लोग यूनिवर्सिटी से मिला ले तो हमारे साथ लगभग 1000 बच्चे हैं जो इस ट्रांसफ़र को लेके परेशान हैं। ये कितने साल का पूरा कोर्स होता है और कितने साल आप लोग का पूरा हुआ है? जी, यूक्रेन में ये 6 साल का कोर्स होता है। अभी तक हम लोगों ने 2 साल कंप्लीट कर लिया, 1 साल यूक्रेन में और 1 साल ऑनलाइन इंडिया में। तो NMCI से पहले MCI था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके रूल रेगुलेशन के अनुसार सेम ही था कि आपको एक ही कंट्री में सेम इंस्टीट्यूशन से अपने कोर्स को पूरा करना है। उस समय भी ये था, बट बाद में जब 2014 में वॉर हुआ यूक्रेन रशिया का, तो उस टाइम पे उन्हें रिलैक्सेशन देते हुए कि आपका लाइफ, जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ यूक्रेन में सेफ नहीं है, आपको ट्रांसफ़र अलाउ किया जाता है। पर जब NMC आया, नया गैजेट लाता है, नया रूल रेगुलेशन लाता है FMGL 2021, उसमें भी सेम चीज़ रिपीट होती है कि आपको सेम कंट्री सेम इंस्टीट्यूशन से कोर्स पूरा करना पड़ेगा। पर दोबारा वॉर शुरू हो गई वहाँ पर, और जिसकी वजह से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ वही रूल जो पहले हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था, उसी के साथ हमें ट्रांसफ़र की अनुमति दी जाए, अलाउ किया जाए। इसके लिए हम लोग NMC में भी गए, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी गए, एक्सटर्नल अफेयर में भी गए, पर कहीं से भी पॉजिटिव रिप्लाई अभी तक नहीं आया। अच्छा, जो यूक्रेन से जो आए हैं वो सीनियर जो हैं, तो उन सीनियर्स में से कुछ लोगों को ऐसा रिलीफ मिला है कि आप लोग जैसे कि जी, मैं जैसे कि अभी दूसरे साल में हूँ, 2nd ईयर में हूँ, पर जो भी मेरे से ऊपर के हैं, 3rd ईयर से जितने भी ऊपर के हैं, उन सबको अनुमति है कि वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और उन्होंने कब का ले लिया है, वो लोग सेफ कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, और यही रूल हमारे लिए वैलिड नहीं है। जैसे गवर्नमेंट से अगर रिलीफ नहीं मिलता है तब आपके लिए क्या लगता है? सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ अमीरों के बच्चे देश के बाहर नहीं पढ़ते। हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली, हमारे माता पिता ने भी सपने देखा था कि हमारा बच्चा, जो भी बच्ची है, वो एक अच्छा डॉक्टर बने, हमारे देश की सेवा करे। तो ऐसे ही हमारे माता पिता ने भी एक सपना देखा कि हम लोग अपने बच्चे को विदेश भेज दें और एक अच्छा डॉक्टर बनाए। तो उसके लिए उन्होंने जैसे तैसे पैसे अरेंज किए, लोन लिया, किसी से मांगा, जो भी चीज़ें वो लोग कर सकते थे उन्होंने किया, और हम लोग उसके द्वारा बाहर गए। पर अब वॉर के कारण हमें वापस आना पड़ गया
गया, जिसकी वजह से अब हम लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है और हम लोग नया एडमिशन अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते थे वो कब का कर चुके हैं, पर अब हम लोग 1000 के लगभग बच्चे बचे हैं। हम लोग वो बच्चे हैं जो नया एडमिशन अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही रिस्क ले सकते हैं कि एक नया कोर्स, नई कोई स्ट्रीम चूज़ कर ले। एक साल का बजट कितना पड़ता होगा, खर्च कितना आता होगा? सर अगर हम लोग यूक्रेन जाके रह रहे हैं तो एक साल का हमारी फ़ीस है $4500 और वहाँ पे जाना, रहना, खाना पीना मिला के लगभग $6000 तक पड़ जाता है। लड़ाई की वजह से, इस वॉर की वजह से हम लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग अपने इंडिया में एनएमसी से, हमारे मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, हमें रिलैक्सेशन दीजिए एक टाइम का ट्रांसफ़र लेने के लिए। अगर अभी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, तो वो तो जो है लगातार विकल्प बहुत बताती है, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं हम चाय बेच के हम प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये आने वाले भविष्य, आप लोग भविष्य हैं इस देश के, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं ये दूसरा सपना दिखा रहे हैं आपको? देखिए, मैं कुछ भी इसके अगेंस्ट तो नहीं बोलना चाहूँगा कि बट एक डॉक्टर का प्रोफेशन और एक पकौड़े बेचने का प्रोफेशन बहुत डिफरेंस होता है। तो हमारे देश में दोनों की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट डॉक्टर्स को प्लीज़ इससे पकौड़े बेचने से कंपेयर ना किया जाए। जी, डॉक्टर्स हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम लोगों की कंट्री में ऑलरेडी डॉक्टर्स की कमी है। अभी कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा ही कि कैसे में डॉक्टरों की कमी हुई थी। तो एक चीज़ और, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि विदेश में जो है जाना पड़ा पढ़ने के लिए? क्या भारत में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या ऐसी कोई टेक्निकल चीज़? सर जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम MBBS डॉक्टर बनने के लिए, बट कहीं ना कहीं लाखों बच्चों को इंडिया में MBBS कोर्स देना पॉसिबल नहीं है। इतनी हमारे पास शायद फैसिलिटीज़ नहीं है हमारी कंट्री में, इसलिए बच्चे बाहर के लिए अब्रॉड कंट्रीज़ में MBBS पढ़ने के लिए जाते हैं और वो एक तरीके से इजी भी पड़ जाता है, क्योंकि जो इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो जो फॉरेन कंट्री की इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस वगैरह या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो अच्छा खासा अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों का कोर्स करा देती हैं। अगर फीस जैसे इंडिया में अगर सस्ता हो जाए अगर मेडिकल कॉलेज, क्या लगता है कि इंडिया मच बेटर है यूक्रेन से? सर अगर आप पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो मैं बोलूँगा दोनों ही कंट्री बहुत बेहतर है। इसका पर्सनली अरुणा मैम ने जिक्र भी किया था मीटिंग में कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बहुत अच्छी पढ़ाई कराती है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन में फंस गए हैं। ये किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो बस हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे एक टाइम का रिलैक्सेशन अलाउ हो और हम लोग किसी सेफ कंट्री में ट्रांसफ़र लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।